डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपना स्टडी स्टार्ट करें, मैं आशा करती हूँ कि कोविड-19 के इस पीरियड में आप सभी घर पर सकुशल होंगे, आपके परिवार के साथ आपका परिवार भी सकुशल होगा, आपके आस पड़ोस भी सकुशल होंगे। आप अपना ध्यान भी रखें और अपनी फैमिली और सभी का आप ध्यान रखें, मास्क पहनें और औरों को भी पहनने के लिए प्रेरित करें। जैसा कि राजस्थान सरकार का कैंपेन भी चल रहा है, नो मास्क नो एंट्री, तो उसको आप खुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन का। उसमें हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं हमने, और जो हमारा मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, श्वसन अंग होता है लंग्स, उसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे लंग्स जो हैं गैसेस को आगे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसकी मदद से जो गैसेस होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी देखा था, हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और ना कि केवल हम ब्रीदिंग में केवल ऑक्सीजन लेते हैं, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी भी गैसेस हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वो सारी हमारे सांस के अंदर जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं महानगरों में जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उतनी ही ज़्यादा गैसेस होती हैं एनवायरनमेंट में, और वो सारी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो ना केवल ओनली ऑक्सीजन, बल्कि जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं, और इवन गैसेस के अलावा भी जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो सारे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ऑक्सीजन के साथ और दूसरी गैसेस भी एंटर करती हैं। तो जो ब्लड है हमारा, वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था जो डाइजेस्टेड हमारे फूड है वो ब्लड के द्वारा ही डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। तो एक बार फिर से ब्लड की इम्पोर्टेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो गैसेस हैं वो भी ब्लड के द्वारा ही हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो प्रत्येक सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है और लंग्स में अल्टीमेटली लंग्स की जो एल्वियोलाई होती हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचती है, और एल्वियोलाई से आगे ये ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल तक ये पहुँचाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फिर दूसरा हम देखें, ऑक्सीजन के साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है, और वो सेल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में पहुंचाया जाता है। और एल्वियोलाई से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी पहले हमने जान लिया था। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एग्जैक्टली सेम टर्म्स नहीं हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। ब्रीदिंग सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, जबकि रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन ली गई है और उस ऑक्सीजन का उपयोग एनर्जी रिलीज़ करने में किया जाता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर लेवल पे होता है, जबकि ब्रीदिंग हमारा है वो बाहरी लेवल पे होता है, जैसे हमने सांस अंदर लिया और सांस को बाहर निकाला। तो ये हमने जो छोटा सा डिफरेंस है वो हमने पहले पढ़ लिया था। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमें दो गैसेस का मेनली हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और दोनों ये जो टर्म्स हैं, दोनों ये जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टू ईच सेल ऑफ आवर बॉडी होता है। ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इनहेल करते हैं और प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जस्ट इसका रिवर्स पाथवे फॉलो करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल से उसको लेकर के हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाला जाता है। तो दोनों का जो ट्रांसपोर्ट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑक्सीजन को बॉडी की प्रत्येक सेल तक ले जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रत्येक सेल से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने लंग्स के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। हम जानते हैं हमारे दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स हमारे होते हैं और दोनों के बीच में होता है ट्रेकिया, जिसे हम कहते हैं श्वास नली। और उन दोनों लंग्स में ये जो ट्रेकिया होता है उसकी अनेक ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। फिर ये जो ट्रेकिया होता है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज, जैसे पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, पेड़ में अनेक ब्रांचेज होती हैं, वैसे ही ट्रेकिया की भी ब्रांचेज बनती जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई आदि के नाम से जानते हैं। और जो अल्टीमेट ब्रांच होती है, जो लास्ट की जो ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैले नुमा संरचना होती है जो ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होती है। ब्रोंकियोल्स के जो आखिरी सिरा होता है वहाँ प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई। इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि एल्वियोलाई की सरफेस पर गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस किस रूप में होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म्स में होता है। पहला तो एज ए फिजिकल सॉल्यूशन, या हम यूँ कहें कि प्लाज्मा के द्वारा। अब प्लाज्मा क्या होता है, हम ब्लड का कंपोजिशन वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से आपको मैं बता दूं। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल ये टिश्यू होता है जिसमें दो इसकी यूँ कह सकते हैं हम, इसमें दो पदार्थ होते हैं या फिर ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। जैसे प्लाज्मा है, एक तो लिक्विड पार्ट है और दूसरा इसका जो भाग है वो सॉलिड पार्ट है। तो जो तरल वाला भाग है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका जो सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग है, उसमें ब्लड की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो लिक्विड वाला जो भाग है उसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं। उस प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और उस प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उस रूप में, जो लिक्विड रूप में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो है हमारा प्रथम पॉइंट यहाँ पर। जैसे फिजिकल सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के रूप में, मीन्स हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा। तो इसका जो परसेंटेज है वो है 3%। मीन्स टोटल जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा या फिर ब्लड के सॉल्यूशन के द्वारा होता है। दूसरा हम देखें कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ये हम सभी जानते हैं
हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा कैसे होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है ये हम पहले से भी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ करना ट्रांसपोर्ट? लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के जाता है ब्लड, और ब्लड में प्रेजेंट होता है ये हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ये पहुंचाता है। तो ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है मीन्स हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अधिकतर जो होता है वो इसी के द्वारा होता है। और इसका जो परसेंटेज है वो नियर अबाउट 97% है। आपको कहीं कहीं ये 98% भी लिखा हुआ मिल सकता है। सॉल्यूशन के द्वारा 3% है। और जो अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है और वो 97% होता है। मीन्स टोटल जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें से 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हम पहले देखते हैं सिंपल जो फिजिकल सॉल्यूशन है उसके द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मीन्स प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें डिज़ोल्व होती है और वो ब्लड का प्लाज्मा ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। अब कितना अमाउंट है वो लेकर के जाएगा? इसमें नियर अबाउट 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। मीन्स ऑक्सीजन के द्वारा 100 ml के द्वारा 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के द्वारा ले जाया जाता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा होता है। 3% ही क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में कम सॉल्युबल होती है। और एक और हम चीज़ यहाँ पर देखें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो इसी प्लाज्मा के द्वारा फुलफ़िल की जाती है। मीन्स हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लाज्मा के द्वारा फिर ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखें इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन। अभी हमने पहले भी बात की, हीमोग्लोबिन के द्वारा नियर अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। मीन्स ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है और उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन है प्लस हीमोग्लोबिन है। मीन्स ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर के बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स जिस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कह देते हैं। जहाँ पर डी लगा होता है वहाँ हम समझें कि इसमें ये चीज़ की कमी है। डीऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट हियर। आपको बुक में बहुत सारी जगह डीऑक्सीजनेटेड, डीकार्बोनेटेड लिखा हुआ मिल सकता है। तो डीकार्बोनेटेड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होती है। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन कैसे होता है? ऑक्सीजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन। और इस ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होती है। और हम ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन में, इस हीमोग्लोबिन में एक साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। एक साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें अटैच होते हैं। मीन्स एक साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल लेकर के जा सकता है।
और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये दो प्रकार की चेन से मिलकर बना होता है, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। ये प्रोटीन की चेन इसमें होती हैं, अल्फ़ा टू बीटा टू मीन्स इसमें दो अल्फ़ा प्रोटीन होती हैं और दो बीटा प्रोटीन होती हैं। ये एक शॉर्ट चेन होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। तो हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा टू और बीटा टू ये इसमें प्रोटीन की चेन होती है। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। उसमें जो चेन्स होती हैं वो अल्फ़ा टू और गामा टू होती हैं। तो यहाँ पर हम अभी इतना ही देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है उससे अगर ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन अटैच होती है हीमोग्लोबिन से, वो हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उसकी फेरस स्टेट, आयरन की मैं आपको बता दूं दो स्टेट होती हैं, फेरस और फेरिक स्टेट। जो फेरस स्टेट होती है उसमें जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और जो फेरिक स्टेट है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होता है। तो +2 ऑक्सीडेशन इसकी जो स्टेट होती है उसी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो रही है। यहाँ हम देखें, ये है आर्टेरियल ब्लड, यहाँ पर ये जो कंप्लीट ये प्रेजेंट है ये है ब्लड, और ये इधर आपको दिख रही है ये है आरबीसी, ये वाली है इसमें आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन नज़र आ रहा है, ये है हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। ऑक्सीजन से अटैच होके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ ये बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये इधर आपको एल्वियोलाई दिखाई दे रही है जिसका हम डिटेल डायग्राम आगे देखेंगे कि कैसे इसकी सतह पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। फिर ये आरबीसी के द्वारा, ये जो आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 दैट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ये आरबीसी टिश्यू के पास जाती है, सेल्स के पास जाती है, तो इसमें इसका डिसोशिएशन होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, ऑक्सीजन को सेल्स के पास जाना है। तो यहाँ पर ये डिसोशिएशन हो गया है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर सेल्स के अंदर एंटर कर जाती है, ये हैं सेल्स, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर यहाँ प्लाज्मा में डिज़ोल्व हुई और यहाँ पर फिर इसका डिफ्यूजन हो जाता है सेल्स के अंदर। ये ऑक्सीजन यहाँ एंटर हो चुकी है और ये जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो इस तरह से आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक और आई होप कि आपको ये वीडियो आज का समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप इसको फिर से रिपीट करें और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।